हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की 10वीं यूनिट आज से स्टार्ट हो रही है, जो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि प्राचीन काल से अभी तक की शिक्षा प्रणाली किस टाइप की थी, क्या क्या बदलाव हुए हैं। ओके, तो हम इसे एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ फैक्ट वाइज क्लासेस है और एक माइंड मैप तैयार करेंगे कि हमें आगे आगे आने वाली क्लास में किस किस टॉपिक पे बात करनी है। ओके, आपको क्लासेस कैसे लगती है आप ज़रूर बताइएगा। ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, तो आज की क्लास है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन की, जो जिसका टॉपिक है प्राचीन काल से लेकर जिसका टॉपिक है जो हमें माइंड में बनाना है, उसकी क्लासेस है जो। और स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल में हमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे कई विश्वविद्यालय दिखाई देते हैं, जो प्राचीन काल का इतिहास को व्यक्त करते हैं, प्राचीन काल की शिक्षा को व्यक्त करते हैं। उसके बाद है मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा थी मदरसे द्वारा और इस्लामिक शिक्षा का केंद्र था, और यहाँ हमें उत्तर भारत के क्षेत्र में अत्यधिक रूप से दिखाई देती है। उसके बाद है ब्रिटिश काल। है ब्रिटिश काल में हमें दिखाई देता है कि ब्रिटिश काल के समय में हमें 1813 का ब्रिटिश काल दिखाई देता है, जिसमें 1813 का जो ब्रिटिश काल है वो दिखाई देगा, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। वहीं पे फिर 1835 का पार्लियामेंटो सुधार दिखाई देगा। यहाँ पे शिक्षा शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश काल के बाद से हमें 1800 से दिखाई देती है। वहीं पे 1835 मेकालेमेंट्स आता है। फिर 1854 है उड्स डिस्पेच, भारत में आधुनिक शिक्षा का चार्टर यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, उड्स डिस्पेच उड्स डिस्पेच 1854 का है, जो भारत में आधुनिक शिक्षा का चार्टर के रूप में हमें दिखाई देता है। फिर 1857 का है। 1857 कोलकाता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इस टाइम में। फिर 1948 का राधा कृष्णन आयोग दिखाई देगा। ओके, तो हम इन्हें जो ब्रिटिश काल की शिक्षा है से लेकर प्राचीन काल की शिक्षा से लेकर ब्रिटिश काल तक के पूरे स्वतंत्रता के बाद तक सबको हम एनालिसिस करेंगे। अभी ये एक माइंड मैप है, जो हमें इसे अंदर डीप में पढ़ते हुए चलना है आने वाली क्लासों में। ओके, तो हमें फिर दिखाई दिया 1948 का राधा कृष्णन आयोग। ओके, तो हमने क्या देखा है कि हमने देखा ब्रिटिश काल की शिक्षा। ब्रिटिश काल की शिक्षा कहाँ से स्टार्ट करी है, कौन से सन से? 1813 1813 में चार्टर एक्ट दिखाई देगा। फिर 1835 का है। 1835 में मेकाले आया। 1854 है। फिर 1854 है उड्स डिस्पेच। फिर 1857 है। 1857 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ये जो 1800 की डेट है, ओके, सन है 1800 का, जिसमें हमें 13, 35, 54, 57, ओके, ये जो दिखाई देते हैं। एक 1835, 1854 फिर है, हाँ, मतलब ये 1800 में हमें चार डेट दिखाई देती है, सन दिखाई देते हैं। 1813, 1854, 1800 1835, 1854 और फिर है 1857। ओके, तो हमें 1800 के टाइम में यह चीज़ें दिखाई देता है। 1813 हमें चार्टर एक्ट दिखाई दिया, तो 1835 में मेकालेमेंट दिखाई दिया। ओके, तो फिर 1854 उड्स डिस्पेच और 1857 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हमें विश्वविद्यालय की स्थापना दिखाई देती। फिर 1900 का टाइम आया। 1900 के टाइम में राधा कृष्णन आयोग की स्थापना होती है। ओके, 1900 टाइम में हमें राधा कृष्णन आयोग की स्थापना दिखाई दी। फिर है स्वतंत्रता के बाद की चीज़ें है ये। ओके, स्वतंत्रता के बाद की चीज़ें हमें दिखाई देंगी कि यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी की स्थापना हुई, आज जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो लॉन्च करते हैं हमारी पेपर को, यूजीसी की स्थापना हमें यहाँ पे दिखाई देती है 1853। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 को यह स्थापना हुई थी। मैंने अभी 1800 बोला था, सॉरी, तो 1953 में हमें यह दिखाई देती है। यहीं से 1900 वाला सन स्टार्ट हो जाता है, 48 से राधा कृष्णन के बाद में। फिर है 53 में यूजीसी की नेट की स्थापना होती है। फिर है 1961 का है AICTET टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना होती है इस टाइम में, 1961 की। फिर है 1985 में हमें इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन, ये एक प्राइवेट संस्था है जो मतलब ऐसा एग्जाम करवाती है डिस्टेंस से, तो ये हमें इग्नू की स्थापना 1985 में दिखाई देती है।
तो वहीं पे फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पे NEP जो अभी नई शिक्षा नीति दिखाई देती है 2020 में जो दिखाई देती है, उससे पहले भी एक आई थी 1986 की। ओके, 1986 में इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लाया गया था। उसके बाद से अभी अभी थोड़ा अभी के टाइम में चेंज हुआ, जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, अब उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी और थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा 2000 के बीच में। यहाँ पे डिजिटल इंडिया जो चल रहा है, तो डिजिटल एजुकेशन की बात रखी जाएंगी इस नीति के तहत, और काफ़ी सारे संशोधन मतलब काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे दिखाई देंगे। तो 1986 के बाद में 2000 नई शिक्षा नीति हमें ये दिखाई देती है। ओके, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा कि जो 1800 से स्टार्ट हुआ था 2000 तक का डेट में है, तो डेट है 1813 से 1813 चार्टर एक्ट, 1835 आया मेकालेमेंट्स, 1854 आया वुड्स डिस्पैच, 1857 आया कलकत्ता बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये 1800 हो गए। फिर 1948 में हमें राधाकृष्णन आयोग दिखाई दिया। 1953 में फिर हमें UGC नेट की स्थापना दिखाई देती है। फिर 1985 में इग्नू, और फिर 1986 नई शिक्षा नीति, और 2000 भी नई शिक्षा नीति के तहत हमें यह दिखाई देते हैं कुछ ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में फिर देखते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान। इस टाइम में उच्च शिक्षा के और प्रमुख संस्थान भी बने, जैसे यूजीसी के नया संस्थान बना उच्च शिक्षा के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होती है, मतलब उसमें कुछ संस्थाएं जोड़े गए, जैसे विश्वविद्यालय को मान्यता दी, अनुदान, नियमन, ये कुछ प्रमुख संस्थान यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर AICTE तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा कौन कराता है? AICTE। ओके, और उसके बाद है NAAC नेशनल असाइनमेंट एंड एकेडमियल काउंसिल की स्थापना, विश्वविद्यालय कॉलेज की मान्यता व ग्रेडिंग के लिए यह संस्था दिखाई देती है। फिर NCTE शिक्षा यहाँ पे BEd और MEd वगैरह करवाती है। NCTE कौन कराती है? BEd और MEd की शिक्षा है यहाँ पे, यह प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इग्नू, तो ये खुली दूरदर्शी शिक्षा होती है वहाँ पे। फिर हमें और भी कई सारे शोध के लिए हमें ICSSR और ICHR, ICAR, ICMR विभिन्न शोध परिषदें यहाँ पे हमें दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ हमारे कुछ शिक्षा प्रणाली में जो चीज़ें जोड़ी गई है ईयर वाइज हमने देखी आज की क्लास में। ओके, तो हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य। ओके, उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, कि उच्च शिक्षा क्यों हमें आवश्यक है? उच्च शिक्षा? क्योंकि यह समाज में ज्ञान व अनुसंधान का विकास करती है। उच्च शिक्षा रोजगार और कौशल का विकास किया जाता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता का विकास होता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। तो वहीं पे हमें यह शिक्षा के क्षेत्र में हमें एक माइंड मैप बनते हुए दिखाई दिया। उसके बाद में हमने जहाँ पढ़ा था तक्षशिला और जो प्राचीन काल के विश्वविद्यालय पढ़े थे, उसके कुछ विश्वविद्यालय हैं जो आज की क्लास में जितना कवर होता है हम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के जो विश्वविद्यालय थे उन्हें कवर करते हैं। काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हम देखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमें दिखाई देता है। यह विश्वविद्यालय हमें पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास 6वीं और 5वीं शताब्दी में गांधार क्षेत्र के शासकों ने इसे विकसित किया था। तो क्या कहा गया है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ओके, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यहाँ पे हमें 5वीं और 6वीं शताब्दी के टाइम का यह विश्वविद्यालय दिखाई देता है, जो पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, रावलपिंडी वाले एरिया में। ओके, पाकिस्तान के
रावलपिंडी के पास में यह दिखाई देता है, जिसके जो गांधार क्षेत्र के शासकों ने इसे विकसित किया था। गांधार क्षेत्र के शासकों द्वारा यह विकसित किया गया था। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने वाले कुछ प्रमुख हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि पाणिनि हो गए, कौटिल्य हो गए, चाणक्य हो गए। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, इनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की गई थी। पाणिनि हो गए, कौटिल्य हो गए, चरक हो गए, इनके द्वारा यहाँ पे तक्षशिला में विश्वविद्यालय में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे पढ़ाए जाते थे वेद, वेदांग, आयुर्वेद, राजनीतिक, युद्ध कला, चिकित्सा, शिल्प, गणित, खगोल, मतलब इन सब की यहाँ पे शिक्षाएं होती थी। यहाँ पे क्लासेस चलती रहती थी इनकी। तो यहाँ पे पाणिनि और कौटिल्य जो चरक आगे चल के हमें दिखाई दिए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ओके, फिर है इसे विनाश कर दिया गया था हुंडा आक्रमण के द्वारा। इसे विनाश भी कर दिया गया था। काफ़ी टाइम तक के यहाँ पे ये विश्वविद्यालय था। फिर हुंडा आक्रमण हुए तो यहाँ पे उनके द्वारा विनाश कर दिया गया था। तो देख लेते हैं एक और बार तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमें ये हमारा प्यारा भारत है। ओके, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे पाकिस्तान वाले एरिया में यहाँ पे हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय दिखाई देता है, जो अभी रावलपिंडी के पास में कुछ स्थित है। यहाँ पे चाणक्य, कौटिल्य, चरक इत्यादि ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। वेद हो गए, वेदांत, चरक, आयुर्वेद और शिल्प, गणित, खगोलीय विज्ञान, ये ऐसे विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता था। इनका विनाश कर दिया था हुंडा आक्रमण के दौरान। इस विश्वविद्यालय का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। ओके, तो ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय यह स्थित है बिहार में। ओके, बिहार में स्थित है, राजगीर के पास में है। अभी भी देख सकते हो वो स्थान जहाँ पे इसके कुछ अस्तित्व मिलेंगे आपको। 5वीं शताब्दी गुप्त काल और 12वीं शताब्दी तक यह चला। 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला, ये गुप्त काल का समय था। इस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय हमें बिहार में राजगीर के पास में दिखाई देता है। वहीं पे इनके संस्थापक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा यहाँ इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं पे गुप्तकाल 415 से 455 ईस्वी का यहाँ इसका संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। ओके, बिहार में राजगिरी के पास में स्थित है। यह 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में हमें यह विश्वविद्यालय दिखाई देता है, जिसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। गुप्त काल के थे ये, तो कुमारगुप्त द्वारा यह संस्थापक थे इसके। ओके, फिर है हर्षवर्धन और पाल वंश ने भी इसे विकसित किया था। तो वहीं पे ये गुप्त काल के कुछ शासक थे, जिनके द्वारा यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना और संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पे यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बौद्ध दर्शन के लिए था। बौद्ध दर्शन के क्षेत्र के लिए यह नालंदा विश्वविद्यालय दिखाई देता है। यह महायान, हीनयान, तर्कशास्त्र, व्याकरण और आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र जैसे विषयों का यहाँ पे ज्ञान यहाँ पे क्लासेस। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार में है, राजगीर के पास में। वहीं पे कुमारगुप्त के कुछ शासकों द्वारा इसे विकसित किया गया था, गुप्त काल के कुछ शासकों द्वारा। ओके, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। व्याकरण हो गई, तर्कशास्त्र हो गए, आयुर्वेदिक, गणित, ये विभिन्न शिक्षाएं दी जाती थी। फिर विद्यार्थी है। चीन से प्रसिद्ध यात्री थे हेंशांग और इतिक्षांग थे। विद्यार्थी यहाँ के कौन कौन से थे? यहाँ पे हमें विद्यार्थी दिखाई देते हैं कि हेनसांग और इतिक्षांग जैसे कुछ चीनी यात्री थे, जो यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने 10,000 से 15,000 तक शिक्षकों के साथ यह रहते थे। ये काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था। जब इसे जलाया गया था, तो ये काफ़ी वर्षों तक क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, 3-4 मंजिला की कुछ लाइब्रेरी थी, जिसमें काफ़ी सारी बुक्स थी। तो ये काफ़ी दिनों तक इसकी अंगार नहीं बुझी गई थी, कहा जाता है। ओके, तो यह विनाश हुआ था 12वीं शताब्दी में। बख्तियार खिलजी द्वारा इसका विनाश कर दिया था। कई आक्रमण झेले थे, लेकिन बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसका विनाश कर दिया था इसे।
और 12वीं ईस्वी में नालंदा को जला दिया गया था। ओके, तो हमें ये नालंदा और तक्षशिला को हमने पढ़ा। तो यहाँ पे तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, तो नालंदा बिहार में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, और चीन के यात्री थे हिटसांग इतिक्षांग ने भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय यह बिहार में दिखाई देता है, भागलपुर जिले में स्थित है। यह 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह विश्वविद्यालय था। संस्थापक थे पाल वंश के राजा धर्मपाल। पढ़ाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती थी, और ये जो नालंदा के समान ही यह विश्वविद्यालय था। यहाँ पे व्याकरण, तर्कशास्त्र और वेद दर्शन जैसे कुछ विषयों को पढ़ाया जाता था। ओके, विशेषता यहीं पे थी, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है ये। नालंदा और विक्रमशिला दोनों पाल साम्राज्य में शिक्षा के जुड़वा स्तंभ माने जाते थे, और विनाश भी बख्तियार खिलजी द्वारा ही किया गया था। मुस्लिम आक्रमण के द्वारा बख्तियार खिलजी द्वारा ही ये दोनों विश्वविद्यालयों का विनाश किया गया था। ओके, फिर हम देखेंगे कि मध्यकाल में जो मदरसे थे, मदरसे वाली शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि जो पहली थी मध्यकालीन में मदरसा ए मोइज़ी, ये दिल्ली में पहला बड़ा मदरसा था, जो जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1200 से 6 में हमें यह मदरसा दिखाई देता है। ओके, फिर है सेकंड है मदरसा ए नसीरिया, ये भी दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी में यह बनाया गया था। वहीं पे फिर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्होंने भी एक मदरसे बनाए थे और शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। और फिर मुगल काल ने हुमायूं और अकबर ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अकबर ने इल्म एक कुल और सर्वज्ञान की नीति को अपनाई, और हिंदू मुस्लिम दोनों विद्वानों को सम्मान की बात की थी। ओके, तो हमें यह मध्यकाल में जो शिक्षा प्रणाली दिखती है, ये मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें क्या होता था, मदरसे मस्जिदों में ही यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, वहीं पे बैठक होती थी बढ़िया तरीके से, और शिक्षा दी जाती थी। इस टाइम में मदरसे बनाए जाते थे। तो हम दिल्ली में, यहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र में यह देख सकते हैं, वहाँ पे भी अभी भी मदरसे स्थित है। ओके, तो मध्यकाल की शिक्षा हमें यह इस्लामिक रूप से यहाँ पे दिखाई देती है। सबकी अपनी अपनी शिक्षा प्रणाली थी। ओके, वहीं पे फिर है ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली हम देखते हैं, तो यह 1600 से 1813 के बीच में हमें यह दिखाई देंगी। ब्रिटिश काल में 1600 से 1813 की यह दिखाई देती है कि किस टाइप की ब्रिटिश काल की यह शिक्षा प्रणाली थी। ओके, तो 1773 है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा संस्कृत फारसी स्कूलों को संरक्षित किया गया था। तो 1773 है, 1773 वॉरेन हेस्टिंग दिखाई देते हैं जो संस्कृत और फारसी स्कूलों को संरक्षण दिया था। देखो, ये अंग्रेज थे, लेकिन उन्होंने किस पे जोर दिया, संस्कृत और फारसी स्कूलों को संरक्षण करने के लिए जोर दिया था। यहाँ पे उनकी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। ओके, फिर है 1781 का विलियम्स जोन आए। विलियम्स जोन ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ओके, फिर है 1791 जोनार्थन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज को खोला था। ओके, तो देखो, यह सब अंग्रेज है, लेकिन अंग्रेज ने भी यहाँ पे किसे महत्व दिया, संस्कृत को दिया, फारसी को दिया। वहीं पे फिर है जोनार्दन डक्कन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज को भी खोला था। फिर है चार्टर एक्ट आया 1813 में। तो हमें यह दिखाई देता है, हम देखते हैं 1773, फिर है 1781, 1791। ये मतलब ये जो ईयर है, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ही संस्कृत, फारसी और यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर है 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट था, चार्टर एक्ट था, जिसमें इंग्लिश शिक्षा पर खर्च किया गया था। देखो, अभी तक के जैसे कि अब अंग्रेज थे, लेकिन वो पहले अपनी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर जोर देते थे, लेकिन जोर दे सकते थे, लेकिन क्या किया, नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो भारत था वो वेदों का अच्छा ज्ञाता था। तो पहले उन्होंने देखा कि भैया ये जो भारत है, यहाँ पे संस्कृत सभी लोग बोलते हैं, मतलब वेद वगैरह सब संस्कृत में लिखे गए। तो पहले उन्होंने नींव रखी कि संस्कृत की पहले शिक्षा दी जाए, उसके बाद में फिर उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा देने पर जोर दिया। तो इंग्लिश शिक्षा पर उन्होंने खर्च किया। उसके बाद में चार्टर एक्ट के समय में 1813। फिर आया 1835 का मैकाले मेंट्स। अंग्रेजी लैंग्वेज को बनाया गया इस टाइम में। ओके, भाषा भारती की
अनदेखा किया था। ये देखो, क्योंकि भारत है, भारत के लोग है भैया, अब ये नई भाषा सीखने पर वो थोड़ा सा होंगे ही कि भैया ये कैसी भाषा है, कैसे सीख पाए, तो मतलब ये थोड़ा सा अनदेखा किया गया है इस भाषा को सीखने पे। ओके, 1835 का मैकाले मेंडसा दिखाई दिया। फिर 1854 का उड्स डिस्पेच वेरी इंपॉर्टेंट है। 1854 का उड्स डिस्पेच दिखाई देता है। उड्स डिस्पेच दिखाई दिया, जिसने मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, उड्स डिस्पेच 1854 का। ओके, तो यह शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। फिर है 1857, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तकनीकी और महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। तो वहीं पर 1857 दिखाई दिया। 1857 था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना दिखाई देती है। तो तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा पर यह जोर देते हैं। 1857 का यह दिखाई दिया। 1857 में हमें क्या दिखाई दिया? 1857, ये तो हमारा कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या हुआ? कलकत्ता, कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया। देखो, हम मैप के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा इंडिया है। ओके, ये हमारा इंडिया हो गया। हाँ, तो ये हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है? कलकत्ता, यहाँ पे हो गया कोलकाता, बम्बई, मद्रास। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? विश्वविद्यालय की स्थापना। मद्रास में हमें यह विश्वविद्यालय की स्थापना दी, जिसमें महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया। ओके, तो यह हमें दिखाई देते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे कवर करते हैं। तो हमने कहाँ से देखा है? 1813, सॉरी, हमने प्राचीन काल से देखा है। प्राचीन काल से अभी तक के 1857 तक का हमने शिक्षा प्रणाली की एक माइंड मैप को देख लिया, जिसमें हमें ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये जो जितनी भी चीज़ें अभी जो फर्स्ट पेज पे दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा इसे कवर करते हुए चलेंगे इजी फॉर्म में, और ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे। ये देखा अपन ने। उसके बाद में हमने देखा कि प्राचीन काल से मध्यकाल में कैसे शिक्षा प्रणाली थी, उसके बाद में ब्रिटिश काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। इन्हें हमने एनालिसिस करा। आने वाली क्लास में इसके आगे की क्लास को देखेंगे क्या कहते हैं और किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारे सामने आई है। ओके, तो आपको क्लास कैसे लगी है आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।